सर ये बताएं कि भारत के स्टूडेंट्स और दीगर ममालिक के सिफारत खानों की कैसी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने कितना लोगों को अपने फैसिलिटेट किया है यूक्रेन से बचाने में? अपनी बसेस वगैरह पर तिरंगा लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ऐसे हमको किसी ने नहीं रोका, बस बॉर्डर वगैरह पे चेकिंग थी, नॉर्मली चेकिंग हुई, उसके बाद उन लोगों ने हमें इजीली वहाँ से मूव ऑन कर। मतलब जब हम निकल रहे थे तो हमको हर 10 मिनट में जो चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आर्मीज मिल रही है हर जगह, तो उन्होंने सिर्फ हमारे झंडे को देख के यूँ बोला कि प्लीज़ आप जा सकते हैं। हमको बिल्कुल भी इतना मतलब रोका वोका नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। सेफ रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ पे था तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ से सेंड कर रहे थे मुझे फोटोज, उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लगा के और वहाँ बस से निकले हैं ताकि सेफली बॉर्डर क्रॉस कर सके। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम दुनिया के किसी कोने में हो, कैसा भी प्रॉब्लम में फंसे हो, पर इंडियन फ्लैग हमारे लिए एक सेफ्टी का है। Like to thank the Indian government for helping us. So because when we were stranded, actually they given us advisory to come to the west. Actually we were stranded in east, but somehow they issued advisory and they set a special evacuation trains so we can come to the west and we can just evacuate them. So I really thank the Indian. बात की जाए, कोई मीडिएशन करा रहे हैं या सिर्फ बच्चों के लिए कॉल की? देखिए, दो तीन चीजें शिवा साहब इसमें सब की। हमने करीब 26,000 अपने लोग वहां निकाले हैं। लास्ट लेग ऑफ ऑपरेशन गंगा बचा है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है ऐसा शिवा साहब जिसने इतने बड़े अपने सिविलियन निकाले और इतनी सॉर्टीज की है। चाइना कह रहा मेरे 8,000 लोग वहां, 10 जहाज भी नहीं भेजे, क्योंकि चाइना के पास जहाजों की कोई कमी नहीं है। 76 जहाज भेजने वाला, 4 मिनिस्टर भेजने वाला, और उनमें से एक मिनिस्टर हमारा एक्स आर्मी चीफ है, इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस। उनको भेजा वहां। यूक्रेन से लौटे एक पाकिस्तानी छात्र ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि ज्यों ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चालू हुआ, पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी हाथ खड़े कर दिए। तब भारतीय दूतावास के कर्मचारियों ने न केवल भारतीय नागरिकों को, भारतीय छात्रों को निकाला, बल्कि पाकिस्तानी, तुर्की आदि अन्य देशों के छात्रों को भी वहां से निकाला। भारतीय तिरंगा को देखते ही किसी भी चेक पोस्ट पर कोई चेकिंग नहीं की जाती थी। भारतीय तिरंगे की शान में और क्या पाकिस्तानी छात्र कह रहे हैं, आइए आप भी सुने। सर ये बताएं कि भारत के स्टूडेंट्स और दीगर ममालिक के सिफारत खानों की कैसी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने कितना लोगों को अपने फैसिलिटेट किया है यूक्रेन से बचाने? अपनी बसेस वगैरह पर तिरंगा लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ऐसे हमको किसी ने नहीं रोका, बस बॉर्डर वगैरह पे चेकिंग थी, नॉर्मली चेकिंग हुई, उसके बाद उन लोगों ने हमें इजीली वहाँ से मूव ऑन कर दिया। मतलब जब हम निकल रहे थे तो हमको हर 10 मिनट में जो चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आर्मीज मिल रही है हर जगह, तो उन्होंने सिर्फ हमारे झंडे को देख के यूँ बोला कि प्लीज़ आप जा सकते हैं। हमको बिल्कुल भी इतना मतलब रोका वोका नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। बहुत अच्छे से हम लोगों को फ्लाइट में ट्रीट किया, बहुत अच्छे से बैठाया, खाना वाना प्रोवाइड किया, बहुत केयर किया, बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ पे लेके आया गया। कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में हम लोग को नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बेटे की, और मैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगी। हमारा बच्चा सही सलामत हमारे साथ परिवार सेफ रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ पे था तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ से सेंड कर रहे थे मुझे फोटोज, उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लगा के और वहाँ बस से निकले हैं ताकि सेफली बॉर्डर क्रॉस कर सके। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम दुनिया के किसी कोने में हो, कैसा भी प्रॉब्लम में फंसे हो, पर इंडियन फ्लैग हमारे लिए एक सेफ्टी का फैसिलिटी है। हमारे यूनिवर्सिटी में भी 10-15 पाकिस्तान के लोग थे, पर अभी जो मेरे पास फोटोज आया था उसमें मतलब कि 20 लोग थे पाकिस्तान के जो एक साथ थे, एक बस से जा रहे थे। उन्होंने फोटो डाला है खुद नेशनल फ्लैग के साथ कि हम इंडियन फ्लैग लेके निकले हैं और सेफली। हमने करीब 26,000 अपने लोग वहां निकाले हैं। लास्ट लेग ऑफ ऑपरेशन गंगा बचा है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है ऐसा शिवा साहब जिसने इतने बड़े अपने सिविलियन निकाले और इतनी सॉर्टीज की है। चाइना कह रहा मेरे 8,000 लोग वहां, 10 जहाज भी नहीं भेजे, क्योंकि चाइना के पास जहाजों की कोई कमी नहीं है। 76 जहाज भेजने वाला, 4 मिनिस्टर भेजने वाला, और उनमें से एक मिनिस्टर हमारा एक्स आर्मी चीफ है, इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस। उनको भेजा, वहां से लोग निकाले। 26,000 लोग निकालना शिवा साहब, 76 सॉर्टीज करना लगभग 3 दिन में, बहुत बड़ा काम है। और अब हम लास्ट लेग में, अब 5 काम फंसी है। हमारी कारकी में 300 लोग हैं, उसका मुझे अभी मीडिया में आज भी सुबह गया, मुझे क्लैरिटी नहीं उनका क्या हुआ। 700 बच्चे हमारे फंसे सुमे में। अब सुमे में बॉम्बिंग हो रही है। रशिया ने पीछे बोला, अब तक को याद होगा, 2 दिन पहले उन्होंने बोला भाई हम अपनी बसें भेजेंगे सुमे और कारकी, यूक्रेनी सीज फायर हमें गारंटी दे दें पैसेज की, इनको हम निकाल के रशियन बॉर्डर ले आएंगे, वहां से आप इनको ले जाओ।
ठीक है जी। जितने भी बांग्लादेश के सफारतखाने हो, इंडिया के सफारतखाने हो, नाइजीरियन सफारतखाने हो, सब अपने बच्चों को फैसिलिटेट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे और बॉर्डर पे भी ही मौजूद थे, उन लोग की बसें मौजूद थे, उन लोग की सारे चीज़ें फैसिलिटेट चीज़ें वहाँ पे मौजूद थे। बदकिस्मती से हमारा एम्बेसी वहाँ पे मौजूद है ही नहीं। वहाँ पे नाम के बस एम्बेसी है, बाकी वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फाइनली फिर आप पाकिस्तान कैसे पहुँचे? फाइनली उन लोगों ने दूसरे दिन हम लोग को होटल पे लेके गए। दूसरे दिन उन लोगों को कॉल आया तो वो कह रहा था कि टिकट आप खुद करें। हम लोगों ने कहा कि टिकट हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्राइसिस से, कैसे भाई कैसे। We have been already told that from here to Istanbul 2 hours plus and almost 6 to 7 hours after that. So relax. Your ordeal is over, and so far as we are concerned, you are already back in India. Okay? So give yourself a big hand. अपने लिए ताली बजाओ. You've done it, and I can see that जो भी आप लोगों ने मुश्किल हालात देखे हैं वो पता। रूस और यूक्रेन के दरमियान जब ये जंगी तनाज़ा छिड़ा तो इसके बाद सबसे ज़्यादा मुल्कों को इस चीज़ की टेंशन थी कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उन ममालिक के, यानी कि पाकिस्तानी निजात स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में रहते हैं फॉर एग्जांपल, उनकी बड़ी टेंशन हो गई कि वो किस तरह से निकलेंगे, क्योंकि आम आवाम भी ज़ख्मी होती है तो उनको किस तरह से रिपैट्रिएट कराया जाएगा। इस हवाले से हमने वहाँ के सफ़ीरों से भी बात की। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और आपसे मुलाकात कराएंगे हम उस स्टूडेंट की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है और वो पहला पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो वतन वापस पहुँच चुका है खैर खैरियत से यूक्रेन से। हमारे साथ जुनैद हुसैन इलाही साहब मौजूद हैं और ये यूक्रेन से वापस पाकिस्तान पहुँचने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि यूक्रेन में जब जंग का आगाज हुआ तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी पाकिस्तानी लोगों की, खास तौर पर स्टूडेंट्स की? 24 फेब से हम लोग का आगाज़ हो चुका था सुबह 5 बजे। तो वहाँ पे सूरत हाल इस तरह खशीदा होते जा रहे थे कि हम लोग बस बेगार और मददगार वहाँ पे पड़े हुए थे। बाकी एम्बेसी लोगों से हमारा कांटेक्ट भी हो चुका था। एम्बेसी कह रहे थे कि हम लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, टर्नोपिल पे जा चुके हैं, वहाँ पे हमारा एम्बेसी रुका हुआ है। आप लोग वहाँ से खुद के सिफारत खाने जो हैं उसका स्टाफ और जो सफ़ीर थे उनका क्या रिस्पॉन्स था इस क्राइसिस में? बिल्कुल ही ज़ीरो थे, बिल्कुल ही एम्बेसी का रिस्पांस बिल्कुल ज़ीरो था। एम्बेसी कह रहा था कि आप लोग खुद अपने मदद हाब के तहत आप टर्नोपिल या किसी बॉर्डर पे आके पहुंचे। पाकिस्तान भले ही भारत को दुश्मन नंबर 1 मानता हो, पर भारत में पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं माना जाता। दरअसल पाकिस्तानी सेना और वहां के कुछ तथाकथित राजनीतिक नेतागण भारत दुश्मनी का राग अलापते रहते हैं और अपने लोगों को यही पाठ पढ़ाते रहते हैं कि भारत ही उनका दुश्मन नंबर 1 है। और इसका कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना जो इतनी बड़ी है उसके बने रहने का अस्तित्व ही भारत दुश्मनी पर है ही टिका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भारत का डर कि भारत हमला कर देगा, यही डर दिखाकर अपने अस्तित्व को, अपने इतने बड़े आकार को कायम रखे हुए है। क्योंकि अगर देखा जाए हकीकत में तो पाकिस्तान पर किसी भी देश का हमले का डर नहीं है। पाकिस्तान के चारों ओर जो देश हैं उसमें चीन, उसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती ही है। अफगानिस्तान बहुत अपने में ही बिखरा देश है। ईरान कभी पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहेगा। एक और समुंदर है और दूसरे ओर भारत है। तो भारत की दुश्मनी का राग ही अलाप कर पाकिस्तानी सेना अपने को जिंदा बनाए हुए हैं, अपने को रिलेवेंट साबित किए हुए है। भारत में पाकिस्तान के प्रति उतना भेदभाव नहीं है और पाकिस्तान के भी लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ सद्व्यवहार रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चालू हुआ तो पाकिस्तानी दूतावास के लोग हाथ खड़े कर दिए। कहा जाता है कि उनके पास धनाभाव था, यानी धन भी नहीं था, पैसा भी नहीं था और वे लोग डर कर भाग गए, क्योंकि उनका संबंध रसिया से अच्छा नहीं था। क्योंकि पहले
इमरान खान ने अभी रसिया से संबंध अच्छा शुरू किया है, लेकिन अभी तक उसकी जड़ें जम नहीं पाई है, जबकि भारत का रसिया से बहुत लंबे समय से गहरा संबंध है और यूक्रेन से भी भारत के अच्छे संबंध है। इसलिए जब पाकिस्तानी दूतावास के लोग भाग खड़े हुए, तब भारतीय दूतावास के लोग, भारतीय लोग मदद के लिए सामने आए और न केवल अपने देश के छात्रों को वहाँ से, अपने देश के नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित ऑपरेशन गंगा चलाकर निकाला जा रहा है, बल्कि दूसरे देश के लोगों को, दूसरे देश के छात्रों को, विशेषकर पाकिस्तान, तुर्की आदि देश के, बांग्लादेश के छात्रों को भारत निकालने में मदद कर रहा है। और भारत हमेशा से ही परहित पर चलते रहा है। भारत की मूल नीति रही है सर्वधर्म समभाव और परहित, कि दूसरे को मदद हमेशा करते रहना, और भारत वही कर रहा है। और भारतीय तिरंगे की इतनी वहाँ पहचान बन गई है, धाक बन गई है कि कोई भी तिरंगा लेकर व्यक्ति या गाड़ी या कोई वाहन जाता है तो किसी भी चेक पोस्ट पर उसका चेकिंग नहीं करना पड़ रहा है। और यह भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान से लौटे छात्रों द्वारा कहा जा रहा है। और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि दोनों देश, रूस और यूक्रेन, भारतीय तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस प्रयास में है कि रूस और यूक्रेन के बीच संधि, सुलह कराया जाए, युद्ध को किसी तरह रोका जाए, क्योंकि कल उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति से और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफलता मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना बात तय है कि हमारे झंडे की शान बढ़ी है। हमारा झंडा, तिरंगा रक्षा कवच बनकर सामने आया है और यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हमारे भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का ही परिचायक है। भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व का क्षण है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।